नमस्ते। पीटर लिंच की एक बहुत ही मशहूर किताब है बीटिंग द स्ट्रीट। आज हम इसी के कुछ सबसे जरूरी आइडियाज को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं, और सवाल ये है कि क्या कोई आम इंसान किसी फाइनेंशियल जीनियस को उसी के खेल में हरा सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर क्या ये मुमकिन है? इस बात को समझने के लिए दो असली कहानियां देखते हैं। एक तरफ रिचर्ड, हार्वर्ड से एमबीए, एक बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक में वाइस प्रेसिडेंट। नतीजा, दिवालिया हो गए। और दूसरी तरफ है राधा किशन दमानी, जो सिर्फ 12वीं पास थे, एक आम रिटेल इन्वेस्टर। और नतीजा, उन्होंने शेयर बाजार से इतनी दौलत बनाई कि आप जानते ही हैं। तो ये है हमारा पहला टॉपिक, एक्सपर्ट पैराडॉक्स। आखिर क्यों इन्वेस्टिंग ब्रेन सर्जरी जैसा नहीं है? अब देखिए, ज्यादातर फील्ड्स में जैसे कि ब्रेन सर्जरी या आर्किटेक्चर, टेक्निकल नॉलेज ही सब कुछ है। मतलब जिसके पास ज्यादा डिग्री, ज्यादा ज्ञान, वो बेहतर। लेकिन इन्वेस्टिंग ये एक बिल्कुल अलग खेल है। यहाँ सबसे जरूरी है अपने बर्ताव पर, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना। सच तो ये है कि कभी-कभी बहुत ज्यादा ज्ञान नुकसान भी कर सकता है। चलिए अब एक बड़ी मजेदार और सच्ची कहानी पर आते हैं, जिसने इस बात को एकदम साफ कर दिया था। हुआ ये कि एक स्कूल में 7th ग्रेड के स्टूडेंट्स को एक काम दिया गया। उन्हें एक स्टॉक पोर्टफोलियो बनाना था, लेकिन शर्त ये थी कि वो सिर्फ उन्हीं कंपनियों को चुन सकते थे जिनके बारे में वो जानते थे। तो बच्चों ने क्या चुना? वही कंपनियां जो उनकी रोज की जिंदगी का हिस्सा थीं, जैसे वॉलमार्ट, डिज्नी, नाइकी, पेप्सिको, द गैप, कोका कोला, आईबीएम। मतलब जिनके प्रोडक्ट्स वो खुद इस्तेमाल करते थे या देखते थे। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इन बच्चों ने बड़े बड़े अनुभवी वॉल स्ट्रीट प्रोफेशनल्स के मुकाबले कैसा परफॉर्म किया? क्या लगता है? नतीजे सच में हैरान करने वाले थे। इन बच्चों ने सिर्फ प्रोफेशनल्स को हराया नहीं, बल्कि उन्हें बुरी तरह हराया। 2 साल में जहां एवरेज प्रोफेशनल म्यूचुअल फंड ने 26% का रिटर्न दिया, वहीं इन बच्चों के पोर्टफोलियो ने 70% का रिटर्न दिया। मतलब लगभग 3 गुना ज्यादा। तो आखिर इन बच्चों ने ऐसा क्या किया? ये कोई तुक्का या किस्मत नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त रणनीति थी। उनकी टीचर ने उन्हें सिर्फ 3 सिंपल रूल्स फॉलो करने को कहा। रूल नंबर 1, सिर्फ उसी स्टॉक को चुनो जिसके बारे में पूरी क्लास को समझा सको कि कंपनी करती क्या है। दूसरा, जिन कंपनियों में पैसा लगाया है उनकी खबरों पर नजर रखो। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, खरीदने से पहले लिखो कि तुम उस कंपनी में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो। तो असल में इन स्टूडेंट्स ने अपनी एज का इस्तेमाल किया। एज मतलब वो खास जानकारी जो किसी के पास दूसरों से ज्यादा होती है। और इनकी एज क्या थी? एक कस्टमर होने का अनुभव। और यही वो सीक्रेट हथियार है जो हम सबके पास है, वो ज्ञान जो हमें अपने काम से या अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से मिलता है। पीटर लिंच की पूरी फिलॉसफी इसी एक लाइन में आ जाती है। वो कहते हैं, किसी भी ऐसे आइडिया में कभी इन्वेस्ट मत करो जिसे तुम एक क्रेयॉन से ड्रॉ करके ना समझा सको। मतलब सिंपल रखो, सादगी ही सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन बात सिर्फ जानी पहचानी कंपनियां चुनने पर खत्म नहीं हो जाती। एक सफल इन्वेस्टर बनने के लिए आर्ट और साइंस दोनों का बैलेंस चाहिए। तो इसका साइंस वाला पार्ट क्या है? वो है नंबर्स देखना, कंपनी के पिछले प्रॉफिट्स कैलकुलेट करना, उसके फाइनेंशियल रेशियोज को एनालाइज करना। और आर्ट वाला पार्ट, वो है भविष्य के बारे में सोचना, बिजनेस को महसूस करना, उसकी कहानी को समझना। वॉल स्ट्रीट के बारे में एक बात कही जाती है कि वहां लोग कैलकुलेट बहुत ज्यादा करते हैं और सोचते बहुत कम है। मतलब कई प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स बस नंबर्स में ही उलझे रह जाते हैं और ये सोचना भूल जाते हैं कि बिजनेस असल में है क्या। और अब आते हैं सबसे जरूरी नियम पर, वो एक डर जो ज्यादातर नए इन्वेस्टर्स को आगे बढ़ने से रोकता है। पीटर लिंच के हिसाब से स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने का असली राज ये नहीं है कि आप क्या खरीदते हैं, बल्कि ये है कि आप डर कर भागते नहीं हैं। असली खेल तो तब शुरू होता है जब मार्केट गिरता है। उस वक्त आप क्या करते हैं वही आपकी लॉन्ग टर्म सफलता तय करता है। देखिए, मार्केट का गिरना कोई अनोखी बात नहीं है। ये तो इकोनॉमी का एक नेचुरल साइकिल है, बिल्कुल मौसम बदलने जैसा। बाजार ऊपर जाता है, फिर अपने पीक पर पहुंचता है, फिर करेक्शन या क्रैश आता है, और फिर से रिकवरी होती है। ये हमेशा से होता आया है और होता रहेगा। तो मार्केट क्रैश को ऐसे समझिए जैसे मौसम में अचानक तेज ठंड आ गई हो। सबको पता है कि ये टेम्पररी है, ये होता है और ये चला भी जाता है। अगर मार्केट के उतार चढ़ाव को इस नज़रिए से देखेंगे तो शांत रहना और डर में आकर गलत फैसले लेने से बचना आसान हो जाता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है?
यही कि हमारा रोज का अनुभव, हमारी अपनी समझ ही हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज है। सवाल सिर्फ एक है, क्या हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं?